दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा एडेनियम प्लांट को गर्मी के मौसम में आप किस तरीके से केयर करेंगे जिससे कि आपके पौधे के ऊपर इस तरीके से भर भर के बहुत सारा फूल आएगा। दोस्तों आप यदि एडेनियम का प्लांट अभी यदि खरीदने जा रहे हैं मार्केट या नर्सरी, तो आप यदि छोटा पौधा ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको देखने पड़ेगा कि ग्राफ्टेड आप ले रहे हैं या नॉन ग्राफ्टेड ले रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्राफ्टेड होगा तो दोस्तों इस तरीके से होगा, उसमें डबल पेटल का फूल होगा, यानी कि डबल फूल होगा। तो दोस्तों इसका पौधा जितना पुराना होता है उतना ही इसका फूल आपको नेक्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा इसका बढ़ते जाता है। और प्रत्येक साल इस पौधे को आपको ऊपर की तरफ से थोड़ा बहुत कट करने पड़ता है, यानी कि प्रून करने पड़ता है। तो उतना ही ये घना होते चला जाता है, और घना जितना ही होगा, जितना ही ब्रांच ज़्यादा होगा, तो आपके पौधे के ऊपर बहुत सारा फूल आएगा। और दोस्तों ये हमारा देखिए जो पौधा है, ये वाला आपका सिंगल पेटल का है और ये वाला नॉन ग्राफ्टेड है। इसके अंदर आप यदि नॉन ग्राफ्टेड लेंगे तो इस तरीके का फूल रहेगा, उसमें आपको सिंगल फूल रहेगा, उसमें डबल पेटल नहीं रहेगा। तो इसका दाम बहुत ही कम होता है। यदि मान लीजिए आप ग्राफ्टेड ले रहे हैं, छोटा पौधा है, तो उसका दाम 200 से 250 रुपया होता है, और वैरायटी के ऊपर निर्भर करता है। आप जितना अच्छा वैरायटी लेंगे तो उसमें दाम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। दोस्तों ये वाला हमारा सेंटा क्लोज वैरायटी है, और इसको हम अभी फरवरी महीना में इसको ग्राफ्टेड किए थे। तो ये अभी स्टार्ट किया है फूल, और जितना ही ये पुराना होगा उतना ही ज़्यादा इसमें फूल आएगा। दोस्तों ये वाला हमारा रोजी वैरायटी है। रोजी वैरायटी इसका करीब 2 साल होने जा रहा है, और ये भी ग्राफ्टेड पौधा है। तो इसमें दोस्तों फूल आपको पिछले साल भी आया हुआ था, तो इस साल भी इसमें फूल जो पिछले साल आया था उससे कुछ ज़्यादा आएगा। और इसके बारे में दोस्तों हम आपको बताएंगे। प्लांट सभी जो आप रिपोर्टिंग कर चुके हैं तो उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, या आपके प्लांट में फूल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम आपको फर्टिलाइज़र यहाँ पर दिखाएंगे कि फर्टिलाइज़र आप कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे जिससे कि आपका पौधा में अच्छा खासा ग्रोथ आएगा, और उसके अंदर मतलब कि फूल भी बहुत सारा आएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जितने भी पौधा है इसमें सभी में कली और फूल चालू हो चुका है। तो दोस्तों आपको हम यहाँ पर फर्टिलाइज़र के बारे में हम बताएंगे। दोस्तों हम लोग रिपोर्टिंग के समय इसमें आपको जो भी नीम का खली, सरसों का खली और बोन मील, हॉर्न डस्ट जो भी हम लोग का देने रहता है, तो हम लोग इसके अंदर मिला कर के पौधे को रिपोर्टिंग कर देते हैं। किंतु रिपोर्टिंग के बाद भी हम लोग देखते हैं कि कुछ पौधा हम लोग का ग्रोथ अच्छा से नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमको ग्रोथ के लिए अभी इस गर्म के मौसम में क्या चीज़ देने होगा, क्योंकि एडेनियम प्लांट के ऊपर हम लोग ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं, बहुत कम कम फर्टिलाइज़र देने पड़ता है। तो और कितने समय में देने से आपको पौधा के अंदर में कुछ खराबी नहीं आएगा, ये भी हम आपको बोल देंगे। क्योंकि हमारे एरिया में दोस्तों अभी कम से कम 41-42 ऐसा टेम्परेचर चल रहा है, तो इस मौसम में फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं देना है, बहुत कम कम देना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र लिए हैं ग्रेनुअल सीवीड है, यानी कि दाना वाला। आपके पास यदि लिक्विड वाला हो तो उसको भी आप दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में लेकर के आपको 2 ग्राम आपको सीवीड को घोल करके अपने पौधे के अंदर में आप दे सकते हैं। तो दोस्तों हम ग्रेनुअल वाला लिए हैं, दानादार है ये। तो इसको हम देख रहे हैं कि इस पौधे का ग्रोथ थोड़ा स्लो हो रहा है, तो इसके अंदर हम मान लीजिए चम्मच में आधा चम्मच लिए, यानी कि 2 से 2.5 ग्राम आप दे सकते हैं एक पौधे के अंदर। ये हमारा पौधा दोस्तों 8 इंच के पॉट में है, और इसको देने के बाद में इसका जो ब्रांच है पूरा निकलेगा। और इसके बाद इसमें दोस्तों हमको थोड़ा पोटाश देने होगा। नेक्स्ट जो हम देंगे 8 दिन बाद इसमें थोड़ा पोटाश दे देंगे, तो इसका ग्रोथ जब हो जाएगा तो इसमें फूल भी आना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोस्तों आपको अपने पौधे को केयर करना है। जिस पौधा में मान लीजिए अभी फूल नहीं आया है, तो उसमें आप यदि सीवीड दे रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा काम होगा। आपके पास सीवीड नहीं है तो आपके पास यदि डीएपी है दोस्तों, डीएपी भी आप दे सकते हैं। डीएपी देने से भी आपका ग्रोथ पौधा में अच्छा होगा, किंतु डीएपी आपको ज़्यादा नहीं देने होगा। मान लीजिए आपको 2 ग्राम तक दे सकते हैं आप, 1.5 से 2 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं। 8 इंच का पॉट है तो इसके अंदर में आपको
थोड़ा कम ही हो जाए, 1 ग्राम ही हो तो सही है, किंतु ज़्यादा नहीं देना है, 1.5 से 2 ग्राम तक आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इसको देने के बाद में इसको गुड़ाई कर देना, मिट्टी में थोड़ा हल्का मिला देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर जो पानी देते हैं तो पानी देने के बाद मान लीजिए जो फर्टिलाइज़र है इधर उधर चला जाएगा। और इसके अंदर दोस्तों हम थोड़ा सा पोटाश देंगे, क्योंकि जो पौधा ग्रोथ कर चुका है उसको हमको पोटाश कितना हम लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, चम्मच में आपको 1/4 लेना है, यानी कि 4 भाग में 1 भाग, यानी कि मान लीजिए इसको भी 1.5 से 2 ग्राम ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इतना ही मात्रा होता है दोस्तों। आपको प्लांट यदि मान लीजिए बड़ा पौधा है तो उसमें आप ज़्यादा दे सकते हैं, मान लीजिए आप आधा चम्मच दे सकते हैं। जैसे हमारा पौधा थोड़ा बड़ा है तो इसको हम आधा चम्मच लिए, क्योंकि इसका उम्र लगभग 3 साल होने जा रहा है और ये ग्राफ्टेड पौधा है, तो इसके अंदर हम आधा चम्मच देंगे। और कितने दिन बाद देंगे दोस्तों, इसमें यदि फूल चालू हो चुका है, फूल आ रहा है हमारा सही हिसाब से आ रहा है, तो इसको हम महीने में 1 बार देंगे आधा चम्मच। और यदि मान लीजिए कि फूल नहीं आ रहा है, पौधा ग्रोथ कर चुका है तो फूल नहीं आ रहा, तो इसको हमको 15 दिन में 1 बार इसको देना है आधा चम्मच। तो इस बात का ध्यान रखना है। और आपका पौधा मान लीजिए छोटा है तो उसमें आपको 1/4 लेना है, आधा का आधा। तो दोस्तों एडेनियम प्लांट को आपको इस तरीके से फर्टिलाइज़र यदि आप दे रहे हैं नियम हिसाब में, तो आपका पौधा का कोडेक्स भी सही होगा, मोटा होगा, और इसके ऊपर फूल भी एनी टाइम बना रहेगा। तो दोस्तों इसको, इस फर्टिलाइज़र को हमको कब तक चलाना है, इस तरीके से डीएपी को जो बोल दिए दोस्तों, डीएपी किंतु महीने में सिर्फ आपको 1 बार ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं। और इस आपको पोटाश को किंतु आप 2 बार दे सकते हैं, फूल यदि आपका कम आ रहा है तो। अब फूल यदि मान लीजिए पूरा आपको देख रहे हैं कि फूल सही आ रहा है, तो उसको आपको फूल सही आ रहा है तो 15 दिन में नहीं दे करके आप महीने में 1 बार दीजिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका पौधा का अभी बरसात पड़ गया, बरसात के मौसम में तो इतना कुछ फर्टिलाइज़र हम लोग नहीं देते हैं। यदि मान लीजिए बारिश बीच में छूट गया तो थोड़ा बहुत इसमें आपके पास यदि बोन मिल है तो बोन मिल थोड़ा बहुत दे सकते हैं, बोन मिल और पोटाश और हॉर्न डस्ट। इसको जैसे मान लीजिए 2 महीना 3 महीना गुजर गया, आपको मालूम हो रहा है कि हमारे पौधे का ग्रोथ कुछ कम हो रहा है, तो उस समय आप उसको दे सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके का जो पौधा है, मान लीजिए हम जो दिखाएं आपको यहाँ पर कि पौधा अभी बहुत, मतलब ये हमारा कटिंग द्वारा ग्रो किया हुआ पौधा है और इसमें फूल नहीं आया है और मान लीजिए ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इसमें हम जो फर्टिलाइज़र आपको दोस्तों दिखाएँ सीवीड, तो सीवीड आपके पास यदि लिक्विड है तो दोस्तों हम बोल चुके हैं, सीवीड को आप 1 लीटर पानी में 2 ग्राम घोल करके जब घोलेंगे तो मालूम होगा कि चाय का रंग हो गया। तो इस तरीके से आप 1 लीटर पानी में घोलिए और इसमें जितना आपका पॉट में आ रहा है, मान लीजिए आधा लीटर आ रहा है तो आधा लीटर उसमें आप दे दीजिए। तो दोस्तों इसी हिसाब से देना है सीवीड को। और ग्रेनुअल है तो जो हिसाब से हम आपको दिखाएं कि आधा चम्मच आप ग्रेनुअल है तो दाना वाला, तो आप उसको दे सकते हैं। और मिट्टी का हिसाब दोस्तों आपको एडेनियम का, जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, मिट्टी मैंने होना चाहिए भुरभुरा। तो मिट्टी दोस्तों देखने होगा तो हमारा वीडियो है मिट्टी हम कैसे बनाएं एडेनियम का, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस समय हम इसको रिपोर्टिंग किए हैं तो कितना मात्रा में आपको मिट्टी इसमें कितना मात्रा में रहेगा, बालू कितना मात्रा में रहेगा और इसमें कंपोस्ट कितना रहेगा, वो सब हम बताए हुए हैं। तो वहाँ पर आप जा करके दे सकते हैं। किंतु दोस्तों अभी तो मौसम चल रहा है, मान लीजिए अभी फूल का मौसम चल रहा है, तो फूल के बारे में आपको फर्टिलाइज़र किस तरीके से दिया जाएगा इसके बारे में दोस्तों हम आपको बताएं। और इस तरीके से दोस्तों आप यदि केयर कर रहे हैं अपने प्लांट के ऊपर, समय समय पर फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं, तो आपका पौधा बिल्कुल ही फूल समय समय पर वो देते रहेगा। और ये फूल दोस्तों पूरा गर्म और पूरा बरसात चलेगा। और आपको ठंडा के मौसम में होता है क्या है, जब पूरा ज़्यादा ठंडा पड़ने लगता है, नवंबर दिसंबर जब हो जाएगा तो उस समय इसका फूल बहुत कम हो जाता है। उसके बाद ये जनवरी महीना में डोरमेंसी में चला जाता है। तो दोस्तों यही सब छोटा सा नॉलेज था हमको बताने का। तो हमको उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप कमेंट करेंगे वीडियो आपको ये कैसा लगा।